चाहेंगे 2, 3, 4 दिसंबर को बेसिक शिक्षा विभाग में हम 37,000 और नौकरी देने जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया है। 2, 3, 4 दिसंबर को उसकी काउंसिलिंग है और उसी सप्ताह में 5, 6, 7 में किसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी और हम किसी एक जगह पर नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। तो सभी जिलों में हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 29 नवंबर 2020। तो दैनिक रोजगार समाचार में चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी न्यूज़। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ पीसीएस 2020-21 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हालांकि पदों की संख्या कुल 143 ही है, लेकिन इस दफ़ा क्या है कि डिप्टी कलेक्टर के जो पद हैं वो बहुत अधिक पद हैं। इस बार कुल 30 पद हैं। हर बार इतने पद नहीं होते थे। और डीएसपी के बैकलॉग सहित सिर्फ 6 पद हैं। वित्त सेवा के लिए 15 पद हैं। और जो अन्य पद हैं उसकी जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। डायरेक्ट डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए 14 फरवरी की तारीख तय कर दी गई है। मुख्य परीक्षा जो होगी ये 18, 19, 20 और 21 जून को होगी। परीक्षा के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 14 दिसंबर से शुरू होकर 12 जनवरी 2021 तक चलेंगे। और परीक्षा जो होगी वो कुल 17 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। हालांकि जो परीक्षा केंद्र होंगे ये छत्तीसगढ़ में ही होंगे, इसके बाहर नहीं होंगे। और दोस्तों, बात करते हैं अब 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग से पहले जारी होगी शेष अभ्यर्थियों की सूची। अभ्यर्थी जो हैं वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि जो शेष अभ्यर्थियों की सूची है वो सूची जारी हो जाए तो वो प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका नाम पिछली सूची में था, यानी कि जो सूची जारी हुई थी 67,867 वाली, अगर उसमें आपका नाम था तो इस बार सूची में कोई बदलाव नहीं होगा। बिल्कुल किसी भी भ्रम में आप ना रहें कि सूची के में नाम का बदलाव होगा, जिले का बदलाव होगा। बिल्कुल सेम वही सूची है। उसमें से जो 31,000 लोग निकल गए हैं, मतलब जिनको जॉब मिल गई है, उसके बाद जो शेष बचे हुए लोग हैं अब उनको जो है काउंसलिंग 2, 3 और 4 करवाई जाएगी। और जैसा कि आपने अभी भी सुना, हमारे शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि 5 से लेकर 7 के बीच में आपको जो है नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा। तो खबर यही है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 31,277 पदों पर भर्ती के बाद अब काउंसलिंग के पहले जो शेष 36,590 पद हैं उसके लिए अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में आवंटित जिले में कोई बदलाव नहीं होगा। सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि एनआईसी की ओर से शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की सूची 1-2 दिन के भीतर जारी कर दी जाएगी। हालांकि 4 तारीख को जो है इस पर सुनवाई भी अभी शेष है और ये सुनवाई 4 तारीख को हो भी रही है। तो फिलहाल दोस्तों, जो फाइनल लिस्ट है आपको देखने को सोमवार या मंगलवार को मिलेगी। लेकिन आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि अगर पिछली सूची में आपका नाम था, यानी कि 67,867 में आप चयनित हैं, तो अब आपको अपने काउंसलिंग के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा इसकी जानकारी मैं आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से दूंगा, तो उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप 31,000 में चयनित कोई मतलब आपका दोस्त कोई मित्र है तो आप उनसे भी संपर्क करके सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कि काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी जा रही हैं। फिलहाल दोस्तों, यहाँ पर खबर यही है कि अभी जो है जो लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है, ये लिस्ट सोमवार या मंगलवार तक आ जाएगी। और 4 दिसंबर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में इसकी सुनवाई भी होनी है। सुनवाई कहाँ पर होगी? नई दिल्ली में होगी। आयोग के अंडर सेक्रेटरी जे रविशंकर ने अपर मुख्य सचिव, महानिदेशक स्कूली शिक्षा, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी और एनआईसी के स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा है। और इसी के साथ प्राथमिक जो स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के दूसरे चरण की सूची सोमवार या मंगलवार को जारी हो जाएगी। रविवार को अवकाश होने के कारण संभावना जो है इसकी कम है। बेसिक शिक्षा परिषद ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एनआईसी से सूची मिलने के बाद 2 दिसंबर को जो काउंसलिंग होगी वो शुरू कर दी जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व में 1 जून को जारी सूची में कोई संशोधन यहाँ पर नहीं किया गया है, इसलिए पूर्व में आवंटित जिलों को ही शेष जो चयनित हैं उनकी काउंसलिंग होगी। बेसिक शिक्षा परिषद ने 1 जून को 69,000 पदों के सापेक्ष 67,867 अभ्यर्थियों की सूची जो है जारी की है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 1133 पद जो हैं वो खाली रखे गए हैं। तो यहाँ पर मूल रूप से अब आपको इस बात पर ध्यान देना है
की सूची तो कभी भी आ जाएगी, लेकिन अगर आप पूर्व में चयनित हैं, आपका नाम 67,867 की लिस्ट में है, तो आपको अपना जो डॉक्यूमेंटेशन वाला काम है उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। आज 29, 30 और 30 और 1, बस 2 दिन आपके पास है। तो इस प्रकार से अब आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। बात करेंगे कि यूपी में टीजीटी पीजीटी 2020 की जो नोटिफिकेशन जो निरस्त किया गया, उस पर जो है कब नया नोटिफिकेशन कब आ रहा है, लेकिन उसके पहले 2 खबरें यहाँ हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं टीजीटी पीजीटी 2020 पर कि क्यों जो है अभी तक नहीं आया है नया वाला आवेदन और कब तक आने की संभावना है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर पीसीएस मेंस के लिए खबर आ रही है कि 14 तक आवेदन कर सकते हैं, यानी कि मुख्य परीक्षा में जो 5,535 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं 24 नवंबर को जो रिवाइज रिजल्ट आया था उसमें, तो अब उनसे मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अभ्यर्थी 14 दिसंबर तक मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की गलती सुधारने के लिए एक मौका भी मिलेगा। अभ्यर्थी आयोग की होम पेज पर जाकर 14 दिसंबर तक गलती सुधार सकते हैं। आयोग की ओर से बताया गया है कि जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांगता प्रमाण पत्र सहित अन्य के जो प्रारूप हैं वो पीडीएफ रूप में आपको जो है अवेलेबल करवा दिए गए हैं। ऑनलाइन भरे गए आवेदन को प्रिंट करके उसके साथ सभी प्रमाण पत्रों को संलग्न करके एक लिफाफे में भरकर पता लिखा हुआ पर्ची के साथ 21 दिसंबर को शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन पत्र के प्रिंट को डाक से सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज सकते हैं, और बाकी की पूरी जानकारी जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा दी गई है। तो एसएससी की ओर से जारी परिणाम में ग्रेड सी में 473 और ग्रेड डी में 991 का अंतिम रूप से चयन हुआ है। खबर यही आ रही कि एसएससी ने केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। परिणाम में ग्रेड सी में 473 और ग्रेड डी में 991 अभ्यर्थियों यानी कि कुल 1464 को नौकरी मिली है। आयोग की ओर से स्टेनोग्राफर की लिखित परीक्षा का जो परिणाम था वो 18 मार्च को घोषित किया गया था। इसके बाद कोविड-19 का संक्रमण तेजी से बढ़ने के कारण स्किल टेस्ट कराने में देर हो गई, लिहाजा अंतिम परिणाम 9 महीने बाद जारी किया गया है। एसएससी की ओर से 18 मार्च 2020 को जारी स्टेनोग्राफर 2018 परीक्षा के परिणाम में ग्रेड सी में 1158 और ग्रेड डी में 2786 अभ्यर्थी जो हैं वो सफल हुए हैं। तो ये पूरी जानकारी है। अब आपको बता देते हैं कि जो यूपी टीजीटी पीजीटी 2020 का नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें तदर्थ शिक्षक जो थे उनको जो है सही तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए ही, यानी कि क्या हुआ था कि जो वहाँ पर आपने देखा होगा जिन लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ा था कि मूल्यांकन में क्या किया गया था कि 500 अंकों की परीक्षा होनी थी, 125 प्रश्न आपसे पूछे जाते। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए प्रति प्रश्न 4 अंक निर्धारित किए गए थे, और वहीं पर जो तदर्थ शिक्षक थे उनके लिए 3.72 अंक निर्धारित किए गए थे, और उनका जो वेटेज दिया जा रहा था, वेटेज जोड़ने के बाद भी जो फ्रेश कैंडिडेट थे वो प्रतिस्पर्धा में उनसे आगे निकल रहे थे। तो एक बड़ी खामी निकल कर सामने आ रही थी, जिसकी वजह से ये जो पूरा नोटिफिकेशन था रद्द हुआ था। साथ साथ जीव विज्ञान के जो पद थे उनको भी ऐड करना था। तो मुख्य रूप से दोनों बातों पर इसमें विचार मंथन चल रहा है, और नोटिफिकेशन कब आएगा इसके बारे में भी सूचना निकल के आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि पहला बिंदु जो था वो तदर्थ शिक्षकों को लेकर रहा था। इसमें कहा गया है कि शासन ने तदर्थ शिक्षकों को विशेष छूट देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा उनका जो वेटेज है वो बढ़ेगा। 35 अंक का वेटेज दिया गया था उनको, जो कि अब 50 अंक किया जा सकता है। बोर्ड ने तय किया है कि इसमें विधिक राय लेकर अंतिम फैसला करेंगे। तो अभी तक विधिक राय नहीं आई है। शासन का मानना है कि तदर्थ शिक्षक लिखित परीक्षा में आम प्रतियोगी से कड़ा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लंबे समय से कॉलेजों में तैनात शिक्षकों को विशेष राहत नहीं दी गई तो अधिकांश फेल होंगे और हजारों के सामने परिवार पालने का संकट खड़ा हो जाएगा। ये भी तर्क दिया गया कि वर्ष 2000 के पहले तक ऐसे ही शिक्षकों को शासन ने विनियमित करने का निर्णय भी किया है। उसी के आधार पर इस वर्ग को अलग से राहत भी दी जा सकती है। तो दोस्तों इस पर सहमत हैं सभी लोग कि सुप्रीम कोर्ट ने लिखित परीक्षा में शामिल होने का आदेश दिया है, इसलिए सभी को परीक्षा में शामिल होना होगा। सभी बिंदुओं पर मंथन चल रहा है। अगले माह ये निर्णय सार्वजनिक होंगे। तदर्थ शिक्षकों को राहत देने के लिए संशोधित विज्ञापन जारी होने में समय लग रहा है, और नया विज्ञापन कब जारी होगा तो नया विज्ञापन दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में आने के आसार हैं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में लिखा गया है कि जो नया विज्ञापन है वो दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में आने के आसार हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। देखिए, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की जो विभिन्न भर्तियां आने वाली हैं, 25,000 पदों का जो अध्याचन है वो यूपी ट्रिपल एससी को प्राप्त हो चुका है और परीक्षा से पहले पीईटी की परीक्षा होगी यूपी ट्रिपल एससी की। तो पेट की जो परीक्षा होगी फ्रेंड्स, उसमें ये परीक्षा हालांकि अप्रैल में होनी है। जैसा कि आपने देखा था पिछली बैठक में यही बात निकल के सामने आई थी कि यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा जो होगी वो अप्रैल में करवाएगा। तो पेट में क्या होगा कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्तमान में जो करंट चल रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी और साथ ही साथ मार्च के भी, तो ये जो करंट होंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जिसके लिए आपको प्रतिदिन जो सबसे अच्छी सीरीज है वो उपलब्ध करवाई जा रही है करंट अफेयर्स के लिए। खास तौर से यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा, लेखपाल भर्ती, साथ ही साथ यूपी पीसीएस 2021 और समीक्षा अधिकारी की तैयारी जो अभ्यर्थी कर रहे हैं वो लोग, जो करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड होता है दोपहर में लगभग 12 बजे के आसपास, उस वीडियो को बिल्कुल भी आप मिस ना करें। वो वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा, नींव का पत्थर है। उसको अगर आप मिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आगे और भी दिक्कतें आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारा जो दूसरा चैनल है HTTVGyanprakash.com और HTTVGyanprakash 2.0, उस पर भी आप विजिट कर लें, सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच।